Hello, very good morning, children. Welcome to the class Sociology. Today I am going to take the topic modernizations and secularization. As you know already, what is modernization, isn't it? Do you know what is modernization? What are the things? What are the changes come in the modernization? कौन सी ऐसी चीज़ें आई हैं जो बदलाव आया है इन मॉडर्नाइजेशंस में? आई विल गिव यू सम कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशंस. मॉडर्नाइजेशंस थिंकिंग द आइडियाज इन्फ्लुएंस हुए थे जो चेंज इन माइंडसेट कि लोगों के माइंड को चेंज करना, उसमें लोगों में बदलाव लाना, लाइफ चेंजेस फॉर द बेटर फ्यूचर, आने वाले समय को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए. तो द वर्ड हम मॉडर्नाइजेशन का यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन की वजह से ब्रॉडर हम आउटलुक बहुत ज़्यादा आदि यूनिवर्सल हो गए हैं. यूनिवर्सल वी आर यूनिवर्सल that and attitudes are replacing for the focal ones. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आर रिप्लेस्ड हो गई है नॉन रैशनल इमोशनल थिंकिंग एंड एनीथिंग कनेक्टेड टू रिलीजन. द वर्क प्लेस एंड फैमिली वेयर मिक्सड टुगेदर. जो काम है लोगों का फैमिली में जो काम है वे कहाँ मिक्सड हो गया टुगेदर. बट नाउ द वर्क एंड पर्सनल लाइफ आर सेपरेटेड. नाउ क्या पहले लोग क्या करते थे, पूरी फैमिली में रहते तो एक साथ काम करते थे, मिलजुल के काम करते थे. लेकिन अब क्या हुआ, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द वर्क आर पर्सनल लाइफ, लोगों का अपना काम एक पर्सनल बन गया, आर सेपरेटेड, अलग हो गया. बिफोर एंटर द फैमिली, फैमिली में आने से पहले ही द वर्क्स, पहले क्या होता था टुगेदर, लोग पूरी फैमिली के जो मेंबर होते थे एक साथ काम करते थे. अंडरस्टैंड? मिलजुल के काम करते थे, बांट के काम करते थे. लेकिन अब क्या हो गया, तो लोग अपना इंडिविजुअली काम करने लगे. तो दीज आर द मॉडर्न, ये एक चेंजेस आए, ये बदलाव आया. इंडिविजुअली इट गिव्स ए मोर इम्पोर्टेंस देन द ग्रुप. एक सबसे ज़्यादा ग्रुप में काम करने के बजाय लोग इंडिविजुअली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं. नाउ इंडिविजुअल डजंट वांट एनी इंस्टीट्यूशन एंड वांट फ्रीडम टू ऑफ थॉट ऑफ आइडियाज़. कहते हैं इंडिविजुअल गिवन ए मोर इम्पोर्टेंस देन ग्रुप. तो इंडिविजुअल क्या देती है हमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या देती है, ग्रुप से ज़्यादा इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देती है. नाउ इंडिविजुअल डजंट वांट एनी इंस्टीट्यूशन एंड वांट ए फ्रीडम टू थॉट. अपना अलग अलग लोगों का नज़रिया है, अलग लोग सोचते हैं. न्यूक्लियर फैमिली, जैसे न्यूक्लियर फैमिली के बारे में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज जॉइंट फैमिली, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली. इन द सेम वे न्यूक्लियर फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्रीफिएबल देन जॉइंट. न्यूक्लियर फैमिली जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ एंड प्लस चिल्ड्रन, तो दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हो गई है दैन द जॉइंट फैमिली के लिए. क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं. तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो समवेयर एल्स, यू वांट टू आस्क फ्रॉम द एल्डर ऑफ द हाउस, जहाँ सब फैमिली मेंबर्स इंटरफेयर करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. इन द सेम वे अगर न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो ओनली पेरेंट्स कैन से, isn't it? This is the difference. Achieve and acquire the status to more importance than the scribed status. When a people pick up the work and when people pick the work and communicate with people, they किससे जुड़े रहते हैं, with those who are associated with their achieved status. And attitude of the people towards the human environment and natural environment. एंड चेंज द बेटर फॉर द सर्कमस्टेंस. परिस्थितियों को और ज़्यादा चेंज करने के लिए वी, तो हमें क्या, वी डोंट एसोसिएट विद द नेचर विद द रिलीजन. हम धर्म के साथ एसोसिएट नहीं होते, जुड़ते नहीं. तो मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलरिज्म, ये तो उसका कॉन्सेप्ट था मॉडर्नाइजेशन का. अब मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलरिजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. अब हमारे जो एटीट्यूड है रिलीजन के, वो किस में क्या बदलाव आए हैं विद मॉडर्नाइजेशन के. जैसे मैंने पहले बताया था, वन डज नॉट एटीट्यूड एवरीथिंग टू द रिलीजन. मॉडर्निटी एंड जो सेक्युलरिज्म है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षतावाद, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षतावाद, यानी ट्रेडिशंस. जो ट्रेडिशंस हैं, ये परंपरा है, आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन, दोनों तरफ है. कैसे? दे गो हैंड टू हैंड. इफ वी वांट डोंट कीप ऑल द ट्रेडिशन, अगर हम परंपरा रखते नहीं हैं तो वी कांट बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेजेस. एंड इफ़ वी वॉन्ट मॉडर्नाइज दैम वी कांट बी डेवलप ग्रो. अगर हम कहते हैं कि अगर हम इफ़ वी डोंट कीप अप ऑल द ट्रेडिशन, अगर हम परंपरा को नहीं रखते हैं, ट्रेडिशंस को नहीं रखते हैं, परंपरा को रखते हैं, वी कांट बी ए पार्ट, हम किसका हिस्सा नहीं बनते, ग्लोबल विलेजेस का. एंड इफ़ वी डोंट मॉडर्नाइज, अगर उनके साथ मॉडर्न नहीं बनते हैं,
मॉडर्न नहीं होते हैं, बदलाव नहीं लाते हैं, तो चेंजेस नहीं लाते हैं, तो वी कांट डेवलप एंड ग्रोथ। तो हम बदलाव, तो वी कैन नॉट ग्रो, हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो विद द आइडिया ऑफ थिंकिंग, ये अपनी सोच है कि रिलीजियन जो है, religion aspect are not given the same importance due to Sanskritism. Tribes feel that the culture has been eroded in order to prevent from the happening. They are community and celebrations. It retain and maintain of identity, अपनी एक पहचान बनाना, to show the others, not to forget it and show the unity, कि लोगों को दिखाना कि हम others, टू शो दी अदर्स नॉट टू फॉरगेट इट, एंड कि हम भूल ना जाए, हम तो साथ जुड़े हैं जी, हम एक साथ ही हैं। द लोकल कैलेंडर, जैसे लोकल कैलेंडर जो था उसको रिप्लेस किया गया था इंग्लिश के कैलेंडर से, तो नाउ वी आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, हम एक हिस्सा है ग्लोबल विलेज का, एंड वी हैव ए सेट डेटनेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जैसे दो कैलेंडर होते हैं, एक हिंदी का कैलेंडर, एक इंग्लिश का कैलेंडर, तो आप किसके हिसाब से चलते हो? इंग्लिश के कैलेंडर को, क्योंकि हिंदी का कैलेंडर को रिप्लेसमेंट किया गया है। अंडरस्टैंड। सरमनी का मतलब होता है समारोह, समारोह रिचुअल्स एक्ट चेंज, समारोह में क्या है, कितने सारे बदलाव आए हैं। नाउ इट्स कम्युनिटी ओवर ए प्राइवेट विलेज डिस्प्ले द वेल्थ एंड मटीरियलिस्टिक हो गई है। अंडरस्टैंड। मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी हो गई है। गुड्स एंड उनकी परंपरा हैज चेंज फ्रॉम व्हाट दे आर यूज्ड टू बी। अंडरस्टैंड। कमिंग द मॉडर्न थिंकिंग आइडियाज, ब्रिटिश मॉडर्न इन्फॉर्म द मोमेंट एंड स्टार्टेड कमिंग अप, तो कहता है आने वाले समय मॉडर्न थिंकिंग जो थी वो ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश और मॉडर्न थे, एंड इन्फॉर्म द मोमेंट, एक ऐसा आंदोलन था जो शुरू हुआ था, जो आगे बढ़ा था। इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड आइडिया, ये पुराने जो विचार हैं, चाइल्ड मैरिज, ये क्या है, पुराने विचार ही तो हैं, दे आर नॉट मॉडर्नाइज। चाइल्ड मैरिज, छोटे से बच्चों की शादी कर देना। नाउ वी हैव ए न्यू आइडिया, एजुकेशन ऑफ गर्ल, बच्चों को, लड़कियां हैं तो उनको पढ़ाना नहीं, ये क्या है, ये पिछड़ा वर्ग है। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए मॉडर्न। तो आजकल क्या है कि एवरी गर्ल आर गेटिंग एजुकेशन। नाउ इट मूव टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टेटस। अब वुमेंस का क्या स्टेटस है, वुमेंस का स्टेटस बढ़ता जा रहा है। एंड दलित नॉट ओनली ए ट्रेडिशन प्रैक्टिस, और दलित जो है वो दलित ही नहीं रहे, बट दे कास्ट आर अपलिफ्टेड, वो आगे बढ़ गए हैं। नाउ द मिनिमाइज द रिचुअल्स मिनिमाइज लेस इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियल थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी टेक इट फॉर द ग्रांटेड, वी आर मॉडर्नाइजिंग एंड वी आर बिकिंग मोर सेक्युलर, तो हम ज़्यादा सेक्युलर हो गए हैं। अंडरस्टैंड, हम ज़्यादा क्या हो गए हैं, सेक्युलर हो गए हैं, यानी कि धर्म निरपेक्षतावाद हो गए हैं हम लोग। रिलीजन यूजली डिसअपियर, तो हमारा जो धर्म है वो छुपता जा रहा है फ्रॉम वन लाइफ्स, एंड वी आर बिकमिंग मोर मॉडर्न, हम अपने धर्म को तो भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव चेंजेस वी हैव टू सी। द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजन वी deteriorate, and this is not a true and practicing dowry honor and killing still exist। तो कई जगह का ऐसे भी है, डॉरी की वजह से लोगों को क्या परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस मॉडर्नाइजेशंस एंड सेक्युलरिजाशंस। द टर्म मॉडर्नाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग, एक ऐसा इतिहास है जो 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी मोर देन 20th सेंचुरी टर्म बिगेन विद एंड एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज। संस्कृतिशंस एंड मॉडर्नाइजेशन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड। पीपल as society wanted a modern, in the early में modernization referred improvement of technology, तो improvement कहाँ हुई है मॉडर्न में, टेक्नोलॉजी में हुई है, प्रोडक्शंस में हुई है, प्रोसेस इंक्रीज हुए हैं। पहले न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल्स फोन्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो दिस इज अ मॉडर्नाइजेशन। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। एंड इन 19th सेंचुरी एफर्ट्स क्या थे, द एफर्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज सोशल मोमेंट्स, early social moment, the two process modernization के secularization together, they are linked together, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इनका दोनों आपस में जुड़े हैं। the people are influenced not just because local universal, यानी वृक्षवापी नहीं है, विरिशवापी नहीं है, तो what things no longer decided by your family to tribe case community, what job, जैसे आप जॉब करना चाहते हो तो इस जॉब को कौन डिसाइड करता था, पहले पेरेंट डिसाइड करते थे कि हमारा बच्चा ये जॉब करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। व्हाट द जॉब यू विश टू डू, जो आप डिसाइड करते हो, नॉट बाय योर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स के द्वारा डिसाइड नहीं होती है। तो पहले क्या होती थी, पेरेंट्स के द्वारा हर चीज़ डिसाइड की जाती थी, बट नाउ योर ओन।
तो व्हाट यू विश टू डू, कि आप क्या करना चाहते हो, पेरेंट्स की मर्जी से थोड़ी करते हो, अपनी मर्जी से करते हो ना, हम ये करेंगे। तो वर्क गेट बेस्ड ऑन चॉइस ऑन नॉट ऑन बर्थ। तो वर्क को आपने कैसे चॉइस किया, वर्क्स गेट्स बेस्ड ऑन चॉइस, ये आपने चॉइस किया कि हम ये काम करेंगे, ये बर्थ से नहीं है, जन्म से नहीं है। होम यू आर डिपेंड ऑन यू आर अचीव, किसके ऊपर आप निर्भर करते हो, किसको आप अचीव करते हो। नॉट बाई यू, नॉट बाई हु यू आर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड गेन्स अराउंड, अंडरस्टैंड। तो इन इंडिया जॉब वी डू नॉट बी बाई द चॉइस, तो इंडिया में ऑफन द जॉब वी डू इज़ नॉट बाई ए चॉइस। तो भारत में हमें जॉब हम अपनी चॉइस से नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। वी ऑफन मेरी विद इन द कास्ट ऑफ कम्युनिटी रिलीजन एंड बिलीव्स एंड कॉन्टिन्यू इन अ डोमिनेट, अंडरस्टैंड लाइफ्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड क्या कहता है, इन मॉडर्न वेस्ट सेक्युलरिज्म हैज यूजली मेड द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन्फ्लुएंस द रिलीजन। It has been assumed all the theorists, modernizations and scientists become an increasing secular indicator. Secularism referred a level involvement with the religion. किससे? Religion involvement organization से. Understand? This is a modernization and secularism. Children learn it and you have to revise it. Okay, children. See you to the next class.